हेलो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु के नाम में सलाम। दिस इज़ पूजा हियर। फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईज़ाबेल। आज हम ईज़ाबेल के बारे में बात करने पर हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी राजा अहाब के अंत के विषय में। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि यहोवा ने कैसे अहाब की नम्रता को देखकर अपने डिसीज़न को बदला और कहा, ऐसा मैं अहाब के दिनों में ना करके उसके पुत्र के दिनों में करूँगा। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, यू कैन चेक। दूसरा राजा 8वां अध्याय उसका 16वां पद, यहाँ से शुरुआत होती है उस वक्त की जिसके विषय में यहोवा ने बात करी थी। लिखा हुआ है, इज़राइल का राजा योराम और यहूदा का राजा यहोराम। योराम अहाब का बेटा है और यहोराम, रिमेंबर, यहूदा का राजा यहोशापात उसका बेटा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोराम ने अहाब की बेटी से शादी की और इज़राइल के राजाओं की तरह चाल चली जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। 19वां पद बताता है, तो भी यहोवा ने यहूदा को नष्ट करना ना चाहा। या उसके दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उसने उसको वचन दिया था कि तेरे वंश के निमित्त मैं सदा के लिए एक दीपक जलता हुआ रखूँगा। रिमेंबर दिस। पहले राजा की किताब की शुरुआत राजा दाऊद से होती है और राजा दाऊद, राजा आसा और राजा यहोशापात, इन 3 राजाओं के अलावा पहले राजा की किताब में आपको कोई भी ऐसा राजा नहीं देखने को मिलेगा जिसने वो काम किए जो यहोवा की दृष्टि में भले और अच्छे थे। दाऊद जो कि मूल पुरुष है, आसा जो कि यहोशापात के पिता थे और यहोशापात जो आसा के पुत्र थे। यहाँ पर नो सोलोमन, यहाँ पर सोलोमन की बात नहीं कही गई है। सो वन थिंग इज क्लियर हियर दैट योर वर्क डजंट काउंट यू एज अ बिलीवर। आपके काम या मेरे काम हमें एक विश्वासी के तौर पे प्रेजेंट नहीं करते हैं, पर द एंड, जो अंत होगा, वो डिसाइड करेगा कि हम दाऊद की तरह हैं, हम सोलोमन की तरह हैं या हम येहू की तरीके हैं। तो फिर मैं हूँ, आप हूँ या कोई और। चलिए अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। 20वें पद से कुछ इस तरीके से हुआ है कि जो एदोम जगह है और जो लिब्ना जगह है, इन दोनों ने जो यहूदा के अधीन आते थे उनकी अधीनता को छोड़ दिया है। और जो यहोराम है, जो कि राजा यहोशापात का बेटा है, उसकी मृत्यु हो गई है। वो अपने पुरखाओं संग सो गया है और उसकी जगह पर उसका बेटा अहज्याह राजगद्दी पर बैठा है। और वह भी अहाब की घराने से चाल चला जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे और अहाब के घराने का दामाद बना। स्टोरी कुछ इस तरीके से है, अहाब का बेटा योराम और अहज्याह दोनों रामोत को गए हैं युद्ध लड़ने के लिए अरामियों से। रिमेंबर, अहाब भी रामोत में लड़ाई करने को गया था, कब्जा करने को गया था और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। ये वही सेम जगह है जहाँ पर ये लड़ाई करने को गया है। क्योंकि वह ज़ख्मी हो गया इसलिए वो यिज्रेल को वापस लौट आया और यहाँ पर अहज्याह उससे यिज्रेल में मिलने को आया है। यहाँ से एक नई स्टोरी हमें देखने को मिलती है एलीशा की। पिछले पार्ट में जब हमने बात करी थी तो वहाँ पर हमें एलिया नबी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एलीशा, उनके जो शागिर्द कह सकते हैं या सेवक कह सकते हैं। अब एलीशा उस जगह पर है, प्रॉफिट की जगह में, क्योंकि एलिया का स्वर्गारोहण हो गया है। यहाँ पर एलीशा भविष्यद्वक्ता ने भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर कहा है, कमर बांध और हाथ में तेल की या कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा और वहाँ पहुँचकर येहू का, जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है, से कहना, यहोवा ने इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक किया है। तू अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना, जिससे कि मुझे अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का जो ईज़ाबेल ने बहाया है बदला मिले और उसके सब घराने को नाश कर देना। या कहने के बाद चेला जिस तरीके से एलीशा ने कहा था वहाँ से भाग निकला, क्योंकि वो उस प्लेस में था जहाँ पर ऑलरेडी एक राजा था और वो एक सैनिक से जाकर बात कर रहा है और उससे बोल रहा है कि यहोवा ने तेरा अभिषेक किया है और तू राजा होगा और इस देश पर राज करेगा। एक बहुत ही खतरे वाली बात थी, लेकिन एलीशा ने उससे कहा था उसे कोठरी में ले जाना और उससे ये सब बातें करना, उसका अभिषेक करना और तुरंत वहाँ से रवाना हो जाना, भाग निकलना। अब ये हो
अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास फिर से आ गया और एक ने उससे पूछा कि क्या हुआ, वो बावला पुरुष तुझसे क्या कहता था, सब कुछ कुशल है? और उसने कहा कि तुमने तो सुना ही होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बता दे कि उसने क्या कहा है। और उसने कहा कि उसने कहा तो बहुत कुछ, परंतु मतलब यह है, यहोवा यूँ कहता है कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब उन्होंने झट अपने वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछा दिए और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। स्ट्रेंज ना, यहाँ कहीं नहीं लिखा कि वो उसके दोस्त थे, ना उसके भाई थे, ना उसके रिश्तेदार थे। लिखा है उसके स्वामी के कर्मचारी थे जो उसके साथ काम करते थे। पर उन्होंने ये सुनते ही कि यहोवा ने ऐसा कहा है, इस बात को मान लिया और सिर्फ माना ही नहीं, उत्सव मनाने लगे, खुश हो गए। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि अहाब के वंश के पास या योराम के पास एक बड़ी सेना है और हम येहू को मिलाकर शायद 3-4 जन हैं। बट दे वर एक्सेप्टिंग गॉड विल, वो परमेश्वर की मर्ज़ी को एक्सेप्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि उस समय में ठट्ठा करने वाले लोग नहीं थे या उस समय में भेदभाव करने वाले लोग नहीं थे, ऊंचा नीचा देखने वाले लोग नहीं थे, उस समय में भी थे। इसीलिए तो कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, इसीलिए तो यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया। लेकिन यहाँ पर वो 3-4 लोग और येहू अकेला, वो चाहते तो उसे भी मार सकते थे और कह देते कि यहोवा ने हमसे कहा है, हम ये काम करेंगे, हम राजा बनेंगे। पर नहीं, वो खुश थे। इससे पता चलता है कि वो यहोवा पर ईमान रखने वाले विश्वासी जन थे। आगे 14 पद बताता है कि अब येहू और उन चंद लोगों के साथ निकल चला है योराम का वध करने के लिए। और वो जैसे ही उस किले पर पहुंचता है यिज्रेल के, जहाँ पर योराम रुका हुआ अपना इलाज करा रहा होता है और अहज्या राजा भी वहाँ पर आया हुआ होता है, वो दूर से ही येहू को देखकर, क्योंकि वो उसका स्वामी था, सैनिक को भेजकर पूछवाता है कि येहू सब कुछ कुशल है। और वो सैनिक जाकर येहू से पूछता है और येहू कहता है, कुशल से तेरा क्या काम, मेरे पीछे हो ले। और वो सैनिक बिना पूछे कि क्यों मैं राजा के पीछे ना हूँ, तो भी तो एक सैनिक है, वो भी उसके पीछे हो लिया। यानी कि उसके ऊपर वो जो अभिषेक था वो उन कर्मचारियों को, उन सैनिकों को साफ साफ नज़र आ रहा था, उसकी आवाज़ में, उसके हाव भाव में। कई सैनिक गए और यही हाल हुआ, यही शब्द उन्होंने पूछा और यही जवाब येहू ने दिया। और अंत में लिखा हुआ है कि अहज्या और योराम येहू के पास गए और येहू से पूछा योराम ने कि येहू क्या सब कुछ कुशल है? और येहू ने कहा, जब तक तेरी माता ईज़ाबेल जो टोना करती है वह है, तब तक कुशल कैसे? और योराम समझ जाता है ये हमारे साथ छल हुआ है और वो अहज्या को भागने को कहता है। और जैसे ही वो भागता है तब येहू धनुष को कान तक खींचकर योराम के कंधों के बीच में ऐसा तीर मारता है कि वह तीर उसके हृदय को फाड़कर निकल जाता है और वह अपने रथ से झुककर गिर पड़ता है। येहू बिदकर नामक एक सरदार से कहता है कि इसे उठाकर यिज्रेली नाबोत की भूमि पर फेंक दो, क्योंकि यहोवा का ये वचन है, ये वाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून बहाया गया है उसे मैंने देखा है, उसी भूमि पर मैं तुझे बदला दूंगा। और फिर येहू ने अहज्या का भी पीछा किया और उसे मार दिया। अब येहू की एंट्री यिज्रेल खास जहाँ पर थी वहाँ पर हो रही है। 30वें पद में लिखा है, जब येहू इज़राइल को गया तब ईज़ेबेल यासुन अपनी आँखों में सुरमा लगा और अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। एक लेडी जिसे पता है कि उसके बेटे को मार दिया गया है छल से, और वही इंसान एंटर कर रहा है उसके किले में, उसके महल में, लेकिन उसे किसी बात का खौफ नहीं है। उसे शायद इस बात का यकीन था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ और मुझे वो मार नहीं सकता।
जब येहू फाटक में से होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी को घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब येहू ने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया। इन क्लिप्स से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मंजर रहा होगा उस वक्त का। लिखा हुआ है, उसके खून के छींटे कुछ दीवारों पर, कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव तले लताड़ दिया। और येहू अंदर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। कि जब लोग उसे देखने आए तो वहाँ पर खोपड़ी, पाँव और हथेलियों को छोड़कर कुछ भी ना पाया। और उन्होंने लौटकर येहू से कहा, उसने कहा, यह यहोवा का वचन है जो उसने अपने दास तिस्बी एलिया से कहलवाया था कि येज़ाबेल का मांस इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और कोई पहचान भी ना पाएगा कि ये ईज़ाबेल है। के बाद लिखा है, आहाब के राज परिवार का संहार। एक भी जन ना था जो आहाब के वंश से बचा हो। इवन वहाँ के पुजारी, उसके कुटुंब भी, आसपास रहने वाले, हर एक जन का संहार उस दिन हुआ। ये था आहाब, उसके परिवार, ईज़ाबेल का अंत, जो कि एक विश्वासी को मारने के कारण हुआ, नाबोत की उस बाई के कारण हुआ। ऐसा नहीं था कि पहले उन्होंने बुरे काम नहीं किए थे, लेकिन अब ये जो बुरा काम किया था वो हद हो चुकी थी। और जब हिसाब खुदा लेने पर आया तो उसने शुरू से लेकर जितने नबियों को ईज़ाबेल ने मरवाया, जितने लोगों पर दुर्व्यवहार करवाया, उन सब का बदला येहू के ज़रिए परमेश्वर ने लिया। सो दिस वॉज द एंड ऑफ ईज़ाबेल। ये ईज़ाबेल का अंत था। पर ईज़ाबेल की स्पिरिट क्या है? और बहुत से लोग बहुत सी बातें उसके विषय में करते हैं, पर हम जानेंगे बाइबल से एग्जैक्टली बाइबल उसके बारे में क्या बोलती है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे स्पिरिट ऑफ ईज़ाबेल के बारे में। तब तक के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।